मेरे माइंड में आया आपसे बात करते हुए कि कुछ टाइम हो गया है ऐसा, मतलब एक फैमिली ने मुझे फीडबैक दिया था, कह रहे कि लड़की ने शादी मेरे बेटे के साथ करी थी कि उनके घर वालों का ये कहना था कि तू अपने जो जो उसका अफेयर चल रहा था किसी लड़के के साथ, उसके साथ तू शादी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी समाज में बहुत इज्जत है, नाक कट जाएगी। तो उसने आर्ग्यूमेंट के टाइम पे अपने फादर से बात करी थी, तो फादर के मुंह से कहीं ये निकल गया होगा कि तेरी पहली शादी हो रही है, कोई तेरी रीमैरिज थोड़ी है जो हम मतलब एरा गैरा के साथ कर दें, इन टर्म्स ऑफ कि अदर कम्युनिटी पर था वो लड़का की, अदर कम्युनिटी में क्यों शादी करनी है। अगर हमें शादी करनी है तो हमें अपनी बरादरी में ही करनी है, हम अदर कम्युनिटी में क्यों करें शादी, कोई तेरी दोबारा शादी थोड़ी हो रही है। उसके दिमाग में ऐसी बात डाल दी थी। और लड़की इतनी स्मार्ट, लड़की के दिमाग में ये आया कि देखो शादी तो मेरे को इसी के साथ करनी है। फादर के मुंह से निकला है अदर कम्युनिटी में तब कर सकती है, उसने उस बात को उल्टा ले लिया। फादर ने तो एक एग्जाम्पल दिया था कि तेरे को सेम बरादरी में रिश्ता मिल जाएगा, क्यों करनी है उससे शादी। लड़कों की कमी है, परिवारों की कमी है, बहुत मिल जाएंगे। हमें आउट ऑफ द कम्युनिटी नहीं करनी बिल्कुल भी। कोई तेरी दोबारा शादी थोड़ी हो रही है कि जो किसी के साथ भी कर दो, अपनी कम्युनिटी में ही शादी करेंगे। दबाव डाल दिया। अब उसको अपने उस लवर के साथ ही शादी करनी थी, तो उसने क्या किया, माँ बाप ने अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता दिखाया, मुंह पे टेप लगा के हाँ हाँ कर दिया सब कुछ। हाँ, दिमाग नहीं लगाया अपना कि ये मेरे साथ छूट बैठता है नहीं बैठता। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फीडबैक पॉजिटिव है, पहली मीटिंग पे गई बिल्कुल पॉजिटिव है। द मोमेंट मैरिज हुई, कह रही जी मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा, अब डिवोर्स करवाना है इसके साथ, दोबारा मैं शादी तो उसी के साथ करूंगी। आपने कहा था कि हमारी तेरी दोबारा शादी होगी तो शायद करा सकती है। तो ये बात मेरे तक पहुंची तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ऐसे भी लोग सोच सकते हैं। लड़कियां ऐसे भी सोच सकती हैं कि माँ बाप ने बात समझाने की कोशिश करी, उसको उल्टा पढ़ के समझ के माँ बाप को दिखाने के लिए, अपने समाज को दिखाने के लिए मैं शादी करके डिवोर्स कर लूंगी, तलाक करके, फिर मेरी उसी लड़के से शादी हो जाएगी। तो ये स्टोरी मेरे को उन्होंने बताई जिनके साथ वो आप बीती थी, क्योंकि लड़की उन्होंने वकील बहुत अच्छा हायर किया हुआ था। वकील ने जब लेडी कोर्ट में जब ये केस चला, वहां पर लड़की ने ये उगल दिया था सारा कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी थी, बट मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे, और मेरे फादर के मुंह से ये बात निकली थी कि अगर तेरे को शादी, तेरी दोबारा शादी थोड़ी हो रही है जो तू उसके पीछे पड़ गई है, और लड़के के खत्म हो गए हैं। अरेंज मैरिज में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे हमें। हम ऐप में जाते हैं, रजिस्टर्ड कराते हैं, वहाँ ऐप में गए, उन्होंने मेंबरशिप ले ली, रजिस्ट्रेशन करवा ली कहीं, और उनके थ्रू वो लड़के वाले मिले। लड़के वाले ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि छाबड़ा जी ये हमारे साथ बीती है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ पर लड़की ने ये बात एक्सेप्ट करी हुई है, इस वजह से शादी करी। तो उसने क्या ही रिलेशन बनाया होगा, वो क्या ही लड़के को उसने प्यार किया होगा, क्या हमारे परिवार पे उसने धब्बा लगा दिया। लड़के के ऊपर धब्बा लग गया ना। वो उसने लड़के को तो कुछ नहीं बोला, उसने लड़के को कुछ नहीं बोला, बट वो डे वन पे ही उससे बात ही ना करे। लड़का कहे कि ये क्या बात है, मेरे से बात ही नहीं कर रही है ये, नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं बात करने में आपसे कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं किसी भी चीज में कंफर्टेबल नहीं हूं। अब उसका उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि मेरे फादर के मुंह से ये निकला है कि तेरी कोई दोबारा शादी थोड़ी हुई है जो उससे ही करवा दूं, जो अदर कम्युनिटी में कर दें। तो उसने उस बात को अपना करके ये रॉन्ग स्टेप लिया। कह रहे हमारे ऊपर तो दाग लग गया ना,
डिवोर्स का? कह रहे 0 मनी में हमने मतलब डिवोर्स फाइल किया, 0। तो डू यू थिंक आपको शादी जैसे आपने बताया अभी कि उनके पेरेंट्स शादी सेम कास्ट में करवाना चाह रहे थे, तो डू यू थिंक सेम कास्ट में शादी होना ज़्यादा बेटर होता है या फिर अलग कास्ट में होना ज़्यादा बेटर? देखो, बेटर वही होता है जिससे दिल मिल जाए, सेम कास्ट हो या अदर कास्ट हो। मेरा मानना ये है कि आपके दिल अगर मैच करता है किसी के साथ, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच कर रही है, अगर आपकी कंपैटिबिलिटी बैठ रही है, अगर आपको एक फीलिंग आ रही है कि ही और शी इज़ अ परफेक्ट फॉर मी, ये मेरी जैसा है, मेरे लायक है, उसकी क्वालिटीज़ आपको अच्छी लग रही हैं और आपकी क्वालिटी उसको अच्छी लग रही हैं, एक मिस फील कर रहा है कि हाँ, कि एक इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है, अगर ये मेरी लाइफ में ना हो तो मैं इसके बिना, तो वैसा वाला फील अगर आ रहा है तो वो पार्टनर बन सकते हैं। कम्युनिटी चाहे कोई भी हो, कम्युनिटी का बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जस्ट थोड़े दिन पहले एक ऐसा भी केस हुआ जो आपका ये सवाल है। अभी उन्होंने मेंबरशिप ली नहीं लिया मेरे से, बट फ़ोन पे मेरे से टेलीफोनिकली बात करी। तो बेसिकली दे आर पंजाबीज़। वो कहती है कि मुझे पंजाबी में शादी नहीं करनी है, मुझे बनिया में शादी करनी है। अच्छा, हाँ, ये तो यूजुअली दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं ना? हाँ, मुझे बनिया में शादी करनी है। बनिए मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो मेरी बनियों के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठती है। तो मुझे बनिया कम्युनिटी में ही शादी करनी है। मैं पंजाबी हूँ, बट मुझे बनिया में ही शादी करनी है। यूजुअली देखा जाता है इन दोनों कास्ट में ज़्यादा मैरिजेस देखी नहीं है अब तक। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी होती हैं, मतलब बट उनका ओनली का फ़िल्टर है। मतलब अभी मेरी बात हुई कि आई वांट ओनली बनिया, मतलब लड़का, मैं पंजाबी हूँ बट मैं पंजाबी में नहीं करूँगी। ये मेरी रिक्वायरमेंट समझ लो आप। बिकॉज़ कह रही मेरी बनियों में बहुत अच्छी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, हाँ। कह रहे मेरा फ्रेंड सर्कल है और मेरे नियर डियर, एक्चुअली ना कई बार क्या होता है, अगेन वही बात कि जो हमें दिख रहा होता है ना, हमें वही हकीकत लग रही है कि यही सच है, इसके अलावा सब बेकार है। कई बार ऐसा लोग समझते हैं कि मैंने आपको जैसे पहले शुरुआत में बताया कि सिबलिंग्स डरे होते हैं, देख रहे होते हैं कि जिसका डिवोर्स हुआ है तो हमारा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो कई बार हमें लगता है कि किसी का एक्सपीरियंस अगर अच्छा है तो ऐसा ही सेम हमारा भी होगा। बट अगेन, हर एक की अपनी किस्मत है, हर एक का अपना स्टार्स हैं, हर एक के अपना कर्मास हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो उसके साथ हुआ सेम मेरे साथ भी होगा। अगर उसके साथ वो बनिया कम्युनिटी में शादी कर ली है, या उसने किसी अदर कम्युनिटी में कर लिया है, या उसने इतने गैप में, अब कईयों को ऐसा भी होता है कि सेम एज में शादी नहीं करनी चाहिए, 8 साल बड़े से कर लो, अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है। ऐसा वो सोशल मीडिया पे रील्स देखते हैं ना, तो वो मेरे किसी फ्रेंड ने करी है जी 8-9 साल बड़े लड़के से, तो मुझे लगता है 8-9 साल बड़ा ही देखूं मैं। तो ये जो सोच है ना कि कुछ भी देखा और कुछ भी बोल दिया, अपना दिमाग नहीं लगाया। लोगों को ये समझना है कि भाई जो रील्स में देख रहे हो ना, वो रील्स हैं, रियल लाइफ अलग है। रील और रियल का फ़र्क होता है। लोग कई बार रील को ही रियल समझ लेते हैं। अरे वो रील है। लोग सोचते हैं कि फेक भी होता है। हाँ, बहुत कुछ फेक भी होता है कि आप एक रील को देख कर के डिसीज़न ले लो कि इसके साथ ऐसा हुआ तो मैं भी ऐसा ही ढूँढती हूँ या मैं भी ऐसा ही ढूँढता हूँ। तो अपनी रियल में देखो कि आपको कौन अंडरस्टैंड कर रहा है, आपके साथ कौन प्यार कर रहा है, आपके साथ आपका जो नेचर है, सामने वाले को किसको अच्छा लग रहा है। आई होप ये क्लिप आपको यूज़फुल लगी हो। ऐसी और क्लिप्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।